हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले हम कुछ फार्मूला देख लेते हैं। साइन ए लंब बटे कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है। टेन ए बराबर लंब बटे आधार, कॉट ए बराबर आधार बटे लंब, सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार और कोसेक ए बराबर कर्ण बटे लंब। साइन थीटा बराबर 1/cos कॉस थीटा होता है और कॉस थीटा बराबर 1/सेक सेक थीटा और टेन थीटा बराबर 1/कॉट कॉट थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1/साइन साइन थीटा और सेक थीटा बराबर 1/कॉस कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर 1/कॉट कॉट थीटा, जो प्रश्नावली 8.1 को हल करने में ये फार्मूला सहायता करेंगे। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसको हल करने के लिए जिसमें हमें साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है और साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लिए जिसमें क्वेश्चन में कहा गया था कि कोण B समकोण है। हमने B को 90 अंश और फिर इसको A और B, AB का मान हमको 24 सेंटीमीटर दिया था और BC का मान 7 सेंटीमीटर दिया था और AC का मान हमको ज्ञात करना था। हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर AC का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमें पाइथागोरस प्रमेय हमें पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। हमने यहाँ पर AC का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर BC का मान है 7 जिसका स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा। AC का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 25 आ जाएगा, जो कर्ण का मान 25 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हम पहला ले लेते हैं साइन ए, ये गलत है। पहले क्वेश्चन का मान साइन ए बराबर 7/25 आ जाएगा और कॉस ए बराबर फार्मूला हम रखेंगे आधार बटे कर्ण होता है, जिसमें आधार 24 है और कर्ण 25 है। हम इसका मान ज्ञात हो गया। फिर हमें दूसरे क्वेश्चन में दिया था साइन सी और कॉस सी का मान। जो कोण रहता है उसके सामने की भुजा लंब होती है और उसके नीचे की भुजा आधार होती है। साइन सी का मान कोण सी लिया गया है तो उसके लंब क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। साइन सी में लंब बटे कर्ण होता है जिसमें 24/25 और कॉस सी बराबर 7/25 हो जाएगा। और इसी प्रकार हम आगे के सवाल हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया आकृति 8.13 में tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें हम एक त्रिभुज बना लेंगे PQR और इसमें tan P और कॉट R का मान ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय से हम PR का मान ज्ञात PR का मान दिया है, QR का मान ज्ञात कर सकते हैं, जिससे हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया। PR का होल स्क्वायर PQ का होल स्क्वायर और QR का होल स्क्वायर कर दिया। QR का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर इसको माइनस किया 25 आ गया। QR का मान 5 सेंटीमीटर आ गया। tan P हमें पता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है और cot थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, जो हमने लिख दिया। यहाँ पर हम इसका मान रखेंगे 5/12 माइनस 5/12, जो इसका आंसर 0 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर तीसरा सवाल हम देखते हैं। तीसरे सवाल में साइन 3/4 दिया गया था, जिसमें हमें साइन थीटा बराबर हमें पता है लंब बटे कर्ण होता है। आधार हमको याद करना था, हमने पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकाल लिया। यहाँ पर आधार का मान √7 आ गया। फिर हमको कॉस ए का मान याद करना था, जिसमें √7/4 और tan A का मान याद करना था। tan A बराबर लंब बटे आधार होता है, जो एक इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे का सवाल हम देखते हैं। चौथा, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और
ए का मान ज्ञात कीजिए। हमने इसके लिए एक त्रिभुज बना लिया और हमने त्रिभुज में जिसमें हमको आधार का मान और लंब का मान दिया था, हमको कर्ण का मान ज्ञात करना था। हमने पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान ज्ञात कर लिया है। पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमने कर्ण का मान होल स्क्वायर करके निकाल लिया, जिसमें हमें साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए बराबर हमें पता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब यहाँ पर 15 है और कर्ण 17 है। फिर इसी प्रकार सेक ए का मान हमें ज्ञात करना है। कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण यहाँ पर 17 है और आधार 8 है, जो इस सवाल का आंसर होगा। फिर अगले सवाल को हम देखते हैं। अगला सवाल है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, तो हम इसके लिए भी एक त्रिभुज बना दिए। कर्ण 13 है और आधार 12 हो गया। हमें लंब ज्ञात करना था। पाइथागोरस प्रमेय से हमने लंब का मान ज्ञात कर लिया। हम तब इसके आगे हमें पता है साइन थीटा का मान ज्ञात करना था। हमने लंब बटे कर्ण, लंब 5 है और कर्ण का मान हमने ज्ञात कर था ही 13 लिख दिया। फिर कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। आधार 12 है और कर्ण 13 है। फिर टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब 5 है और आधार 12 है। यहाँ पर हमने देखिए लिखा है। फिर उसके बाद कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। हमने यहाँ पर आधार का मान 12 और लंब का मान 5 है लिख दिया। फिर कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण यहाँ पर 13 है और लंब 5 है, जो इस सवाल का आंसर है। हम अगला सवाल देखते हैं। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी दिया है। कॉस ए बराबर कॉस बी हमें पता है। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, जिसमें हमने ए बी और ए सी लिख दिया। बी सी अपन ए सी लिख दिया। फिर ए सी से ए सी कट जाएगा। ए बी बराबर बी सी बचेगा। ए बी बी सी के सामने का कोण ए है और ए बी के सामने का कोण बी है, जो इस सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा फिर 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। पहला हम सवाल देखते हैं। 1 प्लस साइन थीटा बराबर ए प्लस है, हमें पता है ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पर हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। यहाँ पर 1 अपन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा यहाँ बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, जिसमें हमें कॉट थीटा का मान 7/8 दिया गया है। यहाँ पर हम उसका होल स्क्वायर करेंगे 49/64 आंसर होगा। फिर काट स्क्वायर दूसरा क्वेश्चन था इसी में 7वें ही क्वेश्चन में कॉट स्क्वायर थीटा, जिसका हमको मान ज्ञात करना था 7/8 का होल स्क्वायर करेंगे 49/64 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हम 8वां सवाल देखते हैं। यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर है या नहीं। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर साइन थीटा अपन कॉस थीटा रखेंगे। फिर यहाँ पर लघुत्तम लेंगे। फिर यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान फार्मूला होता है, आप याद रखिएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान बराबर 1 होता है। फिर इसके बाद 1 हो जाएगा तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हम इसका एक त्रिभुज बना लिए ABC
जिसमें tan a बराबर दिया था, लंब बटे आधार का मान दिया था, हमको कड़ का मान ज्ञात करना था। हमने पाइथागोरस प्रमेय यूज किया और कड़ का मान ज्ञात कर लिया। फिर इसके बाद आप sin a बराबर लंब बटे कड़ जानते ही हैं, जिसका मान 1/2 हो जाएगा। cos c बराबर 1/2 हो जाएगा। cos a बराबर आधार बटे कड़ होता है, जिसका मान √3/2 हो जाएगा। sin c बराबर लंब बटे कड़ होता है, जिसका मान √3/2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर हम क्वेश्चन होगा, इसका मान हम ज्ञात करेंगे। आगे क्वेश्चन को हल करने के लिए sin a cos c प्लस cos a sin c का मान हम यहाँ पर हमने ऊपर मान ज्ञात किया, इस मान को रख दिया 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2। यहाँ पर सॉल्व कर लिया, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उसी प्रकार हमने cos c माइनस sin a अपन sin c का मान भी रखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जो इस क्वेश्चन का आंसर है 1/2। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो sin P cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। हम सॉल्व करेंगे यहाँ इस क्वेश्चन को। आगे दिया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। पाइथागोरस पहले हम एक त्रिभुज बनाने के PQR, जिसमें लंब और आधार का मान दिया था, हमें कड़ का PQ और इसका मान दिया था, हम इसका मान आगे ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। PR का होल स्क्वायर QR का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर, जिसमें हमने इसका मान रखा और PR का मान ज्ञात कर लिया 13। फिर यहाँ पर हमें दिया था PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PR का मान ज्ञात कर लिया 13। यहाँ पर QR बराबर 25 सेंटीमीटर है, QR का मान 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर हम आगे sin P बराबर QR/PR, sin थीटा बराबर लंब बटे कड़ होता है, जिसमें इस त्रिभुज में आप देख सकते हैं लंब आपका QR है और कड़ PR है। हमने इसमें मान रख दिया 12/13 हो जाएगा। cos P/PQ/PR बराबर 5/13 हो जाएगा। tan P का मान होता है लंब बटे आधार, जिसमें 12/5 हमने इस त्रिभुज का यूज करके आंसर को ज्ञात कर लिया। अगला सवाल देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य, कारण सही उत्तर की पुष्टि कीजिए। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये गलत है, क्योंकि tan a का मान 1 होता है, 1 से कम नहीं होता है। कोण a के किस मान के लिए sec a बराबर 12/5 होता है, ये बात सत्य है। cos a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ये भी बात गलत है, इसलिए इसका आंसर असत्य होगा। cot और a का गुणनफल होता है, असत्य गलत है, क्योंकि ये एक कोण है। किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3 होता है, ये बात गलत है, इसलिए इसका आंसर असत्य होगा। तो आज हमने त्रिकोणमिति क्लास 10 त्रिकोणमिति 8.1 को पूरा सॉल्व कर लिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।